नमस्कार साथियों, आप सभी आप अपने यूट्यूब चैनल पर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित वैल्यू एडिट की हेल्थ वेलनेस एंड योगा के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई चीज़ें उस प्रश्न पर अन्य और फैक्ट बताए जाएंगे जो आपके प्रश्न पत्र में जरूर छपेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में हेल्थ वेलनेस एंड योगा का पाठ्यक्रम संचालित होता है जहां पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सेम पाठ्यक्रम क्योंकि रहता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो किन रोगों का खतरा बढ़ जाता है? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दिल का रोग, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, 1964 में प्रथम बार किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया? तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले जो शामिल किया था वह पैरा ओलंपिक को शामिल किया गया था। यह 1964 में हुआ था। अब यह प्रश्न यहाँ से ऐसे आ सकता है कि 1964 में ओलंपिक खेल जिसमें पैरा ओलंपिक को शामिल किया गया था वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रश्न यहाँ से या ऐसे उठ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसी प्रश्न में एक और फैक्ट है कि 1960 में रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक हुआ था। सबसे पहले जो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था वह 1960 में रोम देश में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ड पिरामिड को कितने भागों में बांटा गया? तो फोर्ड पिरामिड को जो है वह भारतीय के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। बाकी अन्य देशों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो अपने भारत के देश के हिसाब से 4 भागों में फोर्ड पिरामिड को बांटा गया है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आधुनिक जो फुटबॉल का जन्मदाता है वह इंग्लैंड को माना जाता है। सबसे पहले जो प्राचीन समय में था वह प्राचीन समय में आपका प्राचीन समय में चीन में यह फुटबॉल खेला जाता था। अगर यही प्रश्न आपसे आ जाएगा कि प्राचीन समय में फुटबॉल कहाँ खेला जाता था, तो चीन में खेला जाता था। जो कि इसके जो जनक हैं वो है एबे नेजर। ध्यान से लिखिएगा, एबे नेजर कोब मार्ले इसके जनक हैं। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो फुटबॉल का हुआ था वह 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। विश्व कप इसका 4 साल में खेला जाता है। पहला विश्व कप फुटबॉल का उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, उरुग्वे में हुआ था 1930 में। हर 4 वर्ष के बाद यह विश्व कप खेला जाता है। इसका जो मुख्य फेडरेशन है उसको हम कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम फीफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह विश्व का सर्वोच्च फुटबॉल नियामक निकाय है जिसका मुख्यालय जो है इसका फीफा का वह ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ये प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आ सकता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। तो जो स्वास्थ्य को आपको प्रभावित करते हैं वो चिकित्सा देखभाल से भी आपको स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और जो आपका शारीरिक प्रभाव है उससे भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यानी कि आपका विकल्प नंबर सी दोनों होगा, ए और बी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम बताइए। तो WHO का जो पूरा नाम है वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? तो इसकी स्थापना
7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वह 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO का जो मुख्यालय है वह मुख्यालय आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा, जो कि कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में और आ सकता है कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, जो कि इथोपिया से हैं। 2017 में चुने गए थे, 2022 तक इनका कार्यकाल था। 2022 में फिर से चुने गए हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, फिर से एक बार महानिदेशक का नाम बताते हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इथोपिया के हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रखा गया? तभी हमने आपको बताया था कि 4 इसके फूड पिरामिड के 4 पायदान हैं, जिसमें से सबसे नीचे आपका आलू और ब्रेड आएगा। मीट आपका और ऊपरी क्रम में है, तो ए और बी, यानी कि आलू और ब्रेड होगा। ठीक है, मीट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। सर्वांगीण विकास आप बालक का शिक्षा से कर सकते हैं जब आप उसका मानसिक, शारीरिक, ठीक है, बौद्धिक सभी प्रकार से विकास करें, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास। विकल्प नंबर बी के साथ आप जाएंगे। अगला 10वां प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की जो सदस्यता ग्रहण की थी वह 1936 में ग्रहण की थी। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। यह इसमें जो दिया हुआ है कि 18 जून 1932, तो 18 जून 1932 को बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में सदस्यता ग्रहण की थी वह 1936 में ग्रहण की थी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ बना था वह 18 जून 1932 को बना था, जिसको FIBA कहते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल। ठीक है, इसमें एक टीम में बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं, यह भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 23 अगस्त 2013 को यह मनाया गया था। यह प्रश्न भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता होगा कि 21 जून को मनाया जाता है। तो इसके संबंध में और भी कई फैक्ट हम बता देते हैं, क्योंकि इससे आपको प्रश्न आना निश्चित रूप से आपको परीक्षा में तय है। तो इसमें कुछ फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। इसका जो उद्गम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, इसका उद्गम आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र 23 सितंबर 2024 में इसका प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था 27 सितंबर 2014 में। ठीक है, कहाँ प्रस्ताव रखा था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था 69वें सत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को इसकी मंजूरी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मिल गई थी। कब मिली थी मंजूरी? 11 दिसंबर 2014 को इसकी मंजूरी मिल गई थी। फिर उसके बाद 21 जून 2015 से यह मनाया जाने लगा। इसको हम शॉर्टकट में इंटरनेशनल यानी कि IY डे के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इसमें जो पहला योग दिवस हुआ था वह 21 जून 2015 को हुआ था, जिसका थीम भी याद कर लीजिएगा। 2015 वाले का थीम था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, सामंजस्य और शांति के लिए योगा, सामंजस्य और शांति के लिए योगा, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इसका महत्व क्या है? क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में
सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको हम सबसे लंबा दिन भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 21 जून को। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और यह दिन अधिकतम प्रकाश लाता है, जिससे योग परंपराओं में इसे आध्यात्मिक जागरण के संक्रमण काल के रूप में माना जाता है। और जो अभी हाल ही में यानी कि 11वां योग दिवस आपका हुआ था, वह 21 जून 2025 को हुआ था, ठीक है, 21 जून 2025 को हुआ था। इसका थीम जरूर याद कर लीजिएगा 2025 वाले का। 2025 वाले का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ और वन हेल्थ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश पे हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई, जैसा कि हमने अभी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा के 69वें सत्र में इसका प्रस्ताव भारत की तरफ से रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है योग के आदि गुरु कौन है? तो योग के आदि गुरु जो है अब भगवान शिव हैं, ठीक। ये प्रश्न भी आ सकता है। योग के प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो योग के जो प्रवर्तक हैं वह महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, ठीक है, योग सूत्र की रचना की थी। यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि योग सूत्र की रचना किसने की थी? जो आधुनिक योग के जनक हैं, आधुनिक योग के जो जनक हैं वह तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य आधुनिक योग के जनक हैं। योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के कुल 8 अंग होते हैं। 8 अंग इस प्रकार से इनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 हैं। फिर से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। ये 8 अंग योग के होते हैं। ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है उन बीमारियों का नाम बताइए जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो शरीर को हमारे हानि, अगर ठंड लग गई या फ्लू या सर दर्द या डायरिया हो गया, सब में हमारे शरीर को हानि होती है। तो यह सभी यानी कि विकल्प नंबर डी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न है कुछ कारकों का नाम बताइए जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर तनाव लेंगे तब भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, या शरीर पे कुछ समस्याएं हैं उससे भी आपके शरीर पर मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो योग को कुल आपके 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं ध्यानात्मक आसन, पूरक आसन और प्राणायाम आसन। ये 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? ध्यानात्मक आसन, पूरक आसन और प्राणायाम आसन। अगला है योग को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यानात्मक आसन, पूरक आसन 2 प्रकार के हैं और तीसरा का नाम लिखिए। तो तीसरा का भी हमने नाम बताया प्राणायाम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य आपका, अगर आपका खराब पोषण है या किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति या विटामिन का सेवन, तो ये इसमें से कौन सा सही होगा। तो विटामिन का सेवन जो है वह सही होगा। इसमें विटामिन के सेवन से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 22, संतुलित आहार प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, सारे खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में हो, विटामिन और खनिज ज़्यादा हो। तो प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी या विटामिन खनिज ज़्यादा होंगे तो इससे यानी कि ये ज़्यादा किसी चीज़ का होने से संतुलित आहार नहीं होता। संतुलित मतलब होता है वो एक बैलेंस बना रहे। तो यानी कि सारे जो पदार्थ हैं
वह निश्चित मात्रा में हो, यानी कि सभी का सेवन हो, तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुपोषण क्या है। तो कुपोषण क्या है? कुपोषण आपका आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त विकास न होना, सारे खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में और असंतुलित आहार मिलना। तो सारे खाद्य पदार्थ जो निश्चित मात्रा में अगर यहाँ पर होता ना होना, निश्चित मात्रा में ना होना, तब ये कुपोषण की कैटेगरी में आता था। यानी विकल्प नंबर आपका बी गलत हो गया है। तो कुपोषण क्या है? ये आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त विकास न होना और असंतुलित आहार मिलना, यानी कि ए और सी। तो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है ए और सी। अगला प्रश्न है अतिपोषण क्या है। अतिपोषण आपका इन व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, प्रोटीन का सेवन, ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ का सेवन। तो ये इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ का सेवन, ये अतिपोषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किसी वास्तविक या काल्पनिक समस्या की भावना के प्रति शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया है। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आपके शरीर में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो आपके शरीर में सबसे पहले क्या आती है? चिंता आती है। सबसे पहले आपकी क्या आती है? चिंता आती है। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न हैं। हेल्थ, वेलनेस, योगा, BA, BSc, BCom, BBA, BCA रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित ये पाठ्यक्रम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आगे की कक्षाएँ आपको और जल्द ही प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।